अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th पंजाब बोर्ड मैथमेटिक्स के हवाले से। जैसा कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि सेशन 2025-2026 के लिए न्यू सिलेबस को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसी हवाले से आप मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक को अपनी स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अपडेट ये है कि इस बुक में मौजूद कंटेंट को मजीद रिड्यूस किया गया है फॉर द सेशन 2025-2026। सो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि वो कौन सा कंटेंट है जिसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और वो कौन सा कंटेंट है जिसे हम इस साल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम पेपर पैटर्न पर भी बात करेंगे और ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट बुक में मौजूद कंटेंट की बात करते हैं। सो इस टेक्स्ट बुक में टोटल 14 चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 है फंक्शंस एंड ग्राफ्स, चैप्टर 3 का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, फोर्थ चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, फिफ्थ इज partial fraction, chapter 6 has sequences and series, chapter 7 is permutations and combinations, chapter 8 का नाम है mathematical induction and binomial theorem, chapter 9 is division of polynomials, chapter 10 is trigonometric identities, chapter 11 is trigonometric functions and their graphs. नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, इसके बाद चैप्टर 13 है डिफरेंशिएशन और लास्ट चैप्टर 14 है वेक्टर्स इन स्पेस। अब हम हर चैप्टर में मौजूद कंटेंट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस चीज़ को भी देखेंगे कि सेशन 2025-26 के लिए वो कौन सा कंटेंट है जिसे एक्सक्लूड किया गया है। तो अगर हम स्टार्ट करें अपने यूनिट 1 से विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से मौजूद है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, आफ्टर दैट इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस मौजूद हैं, फिर हमारे पास टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एक्सरसाइज 1.2, फिर नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, फिर टॉपिक होगा 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आफ्टर दैट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रियल वर्ल्ड। और इन तमाम टॉपिक्स से रेलिवेंट इस यूनिट के अंदर टोटल 5 एक्सरसाइजेस एग्जिस्ट करती हैं। अब इस कंप्लीट कंटेंट में से वो कौन सा कंटेंट है जिसे आपको इस साल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, सो हियर वी हैव। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, सो यूनिट 1 के हवाले से आर्टिकल 1.4.1 जो है द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ ही साथ ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करना। और इस टॉपिक के हवाले से एग्जाम्पल्स हैं 12 to 16 जो कि पेज नंबर 15 to 18 पर एग्जिस्ट करती हैं, इन्हें भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। और साथ ही साथ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल वर्ल्ड, तो इस कंप्लीट टॉपिक को एलिमिनेट किया गया और इसके हवाले से जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं 17 and 18 जो कि पेज नंबर 19 and 20 पर एग्जिस्ट करती हैं, इन्हें भी एक्सक्लूड कर दिया गया है फॉर द सेशन 2025-2026 एग्जाम्स। साथ ही साथ अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, सो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 22, इन तमाम क्वेश्चंस को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है जो कि पेज नंबर 22-21 पर एग्जिस्ट करते हैं। सो ये वो तमाम अंडरस्टैंडिंग है जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट यूनिट की, सो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स, सो इसके हवाले से कंटेंट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ग्राफिकली, graph of square root function, graph of cube root function and real life applications related to functions. So ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस यूनिट में पढ़ना होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये 2 एक्सरसाइजेस इसी के हवाले से मौजूद हैं। सो ये इस यूनिट का कंप्लीट कंटेंट है। इसके बाद हम इस चीज़ को देखते हैं कि वो कौन सा कंटेंट है जिसे एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो हियर वी हैव, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, सो 2.5 टॉपिक है रियल लाइफ एप्लीकेशंस, इन्हें इस साल के लिए एक्सक्लूड कर दिया गया है और इसी के हवाले से जो एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करती हैं वो हैं 12 and 13 जो कि पेज नंबर 31 to 32 पर एग्जिस्ट करती हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 33 पर एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें भी एक्सक्लूड
कर दिया गया है। फर्दर हम प्रोसीड करें तो बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। सो इसके हवाले से जो इस चैप्टर का कंटेंट है वो आप अपनी स्क्रीन्स पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू, solution of equations reducible to quadratic equation and real world problem of quadratic equation and inequalities। तो ये वो टॉपिक हैं जो कि इस यूनिट का कंटेंट है, और साथ ही साथ इसके हवाले से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर आर 2 एक्सरसाइजेस। सो इसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्लूडेड कंटेंट की इस चैप्टर के हवाले से, सो आर्टिकल 3.5 जिसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, इसे एलिमिनेट किया गया है फॉर दिस सेशन, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं 9 एंड 10 जो कि पेज नंबर 41 टू 42 पर एग्जिस्ट करती हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इनको जो है वो रिमूव किया गया है, जो कि पेज नंबर 43 पर एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम प्रोसीड करें नेक्स्ट यूनिट की तरफ, सो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस यूनिट के हवाले से कंटेंट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं, फिर प्रॉपर्टीज हैं, डिटर्मिनेंट्स, adjoint and inverse of square matrix, elementary row operations, echelon and reduced echelon form, system of non-homogeneous and system of homogeneous linear equations, and after that applications of matrices in real world। So ये वो तमाम टॉपिक हैं जो कि इस यूनिट का कंटेंट है, और इसके हवाले से we can see there are 3 exercises। So अब इसके बाद अगर हम excluded content की बात करें तो यहाँ पर आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें 4.6 टॉपिक है elementary row operation on matrix, फिर echelon and reduced echelon form of matrices, system of non-homogeneous linear equation, system of homogeneous linear equation and application of matrices in real world। ये वो टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स से रिलेटेड यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, लाइक एग्जांपल 8 to 10 है जो कि पेज नंबर 62 to 64 हैं, इन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है। इस तरह से एग्जांपल नंबर 11 को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, एग्जांपल 14 एंड 15 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, एंड देन एग्जांपल 16 एंड 17 को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.3 में ये क्वेश्चंस मेंशन है जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 शामिल हैं, जो कि पेज नंबर 76 टू 77 मौजूद हैं। सो इन्हें आपको इस साल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। इसके बाद हम प्रोसीड करें अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इसके हवाले से अगर हम कंटेंट की बात करें तो देयर आर 2 एक्सरसाइजेस एंड द टॉपिक इज रैशनल फ्रैक्शन। अपडेट ये है कि इस चैप्टर का कोई भी हिस्सा एक्सक्लूड नहीं किया गया, ये पूरा चैप्टर इस साल के एग्जाम के लिए इंक्लूडेड है। सो आपको इस कंप्लीट चैप्टर को प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद हम प्रोसीड करें अगर नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सो इस चैप्टर के हवाले से कंटेंट यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है, आफ्टर दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके हवाले से अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक सीरीज डिस्कस होगी, देन वी हैव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मिसलेनियस सीरीज और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें एक्सक्लूडेड कंटेंट की, सो इस यूनिट के हवाले से जो टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सीक्वेंसेस एंड सीरीज, तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स की यहाँ पे हम बात करें जो एक्सक्लूड की गई हैं, वो हैं एग्जाम्पल 19 to 21 एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल 27 to 31 इन्हें एक्सक्लूड किया गया है। साथ ही साथ डिफरेंट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को भी एक्सक्लूड किया गया है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। सो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 20 to 23 को एक्सक्लूड कर दिया गया है। 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सक्लूड कर दिया गया है। 6.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 to 19, एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 14 को एक्सक्लूड किया गया है। इसी तरह से एक्सरसाइज 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और 6.10 के हवाले से भी आप
देख सकते हैं वो कंटेंट जिसको एक्सक्लूड किया गया है। यहाँ पे नोटिस हमें करना है कि जो 6.8 एक्सरसाइज है उसको मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है और साथ ही साथ 6.11 के हवाले से भी सेम सिचुएशन है, इसे भी मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब हम प्रोसीड करें अगर अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इसके हवाले से कंटेंट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये वो कंटेंट है जो कि इस चैप्टर में मौजूद है और इसके हवाले से एक्सरसाइजेस भी एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें एक्सक्लूडेड कंटेंट की, सो एक्सक्लूडेड कंटेंट में द फर्स्ट थिंग इज कि किसी टॉपिक या एग्जाम्पल को एक्सक्लूड नहीं किया गया, तमाम टॉपिक्स और एंड एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिन्हें रिमूव किया गया है। सो उनमें एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 11 है, एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन 9, 10, 11 हैं और एक्सरसाइज 7.4 से 4, 5, 6, 17, 18 क्वेश्चंस हैं जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है। इसके बाद बात करें अगर हम नेक्स्ट यूनिट की, सो वो है यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। सो इस यूनिट के हवाले से जो कंटेंट है यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आफ्टर दैट बायनॉमियल थ्योरम, फिर बायनॉमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n इज अ नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, बायनॉमियल कोफिशिएंट यूजिंग पास्कल ट्रायंगल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायनॉमियल थ्योरम। तो ये वो तमाम टॉपिक हैं जो कि इस यूनिट के कंटेंट में शामिल हैं और साथ ही साथ इसके रेलिवेंट एक्सरसाइजेस भी एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें स्मार्ट सिलेबस की, तो स्मार्ट सिलेबस में इस पूरे चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मींस 2025-2026 सेशन के हवाले से जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसमें इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं असेस किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इससे नेक्स्ट यूनिट की, जो कि यूनिट नंबर 9 है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो इसका कंटेंट यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है और इसके हवाले से 2 एक्सरसाइजेस एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें स्मार्ट सिलेबस की, तो इस पूरे यूनिट को शामिल किया गया है, कुछ भी इस यूनिट में से एक्सक्लूड नहीं किया गया। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर हम बात करें इसके कंटेंट की, सो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, फर्दर एप्लीकेशन ऑफ basic identities, double angle identities, half angle identities, triple angle identities and express the product as sum or difference। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इस यूनिट में शामिल हैं और इसके हवाले से एक्सरसाइजेज एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, तो इस यूनिट में से जो टॉपिक है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, इस टॉपिक को एक्सक्लूड किया गया है और एक्सरसाइज 10.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके पार्ट नंबर 8, 9, 10 एंड 12 को एक्सक्लूड किया गया है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 को मुकम्मल तौर पे एक्सक्लूड किया गया है, जो कि पेज नंबर 194 टू 195 एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज 10.4 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जो कि पेज नंबर 199 पर एग्जिस्ट करता है। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ और बात करेंगे यूनिट नंबर 11 की, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इसके हवाले से कंटेंट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें डोमेन्स एंड रेंजेस हैं ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द टाइप, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और इसके हवाले से 3 एक्सरसाइजेस भी इस यूनिट में एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें उस कंटेंट की जिसको एक्सक्लूड किया गया है, सो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक है, उसके बाद ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x, इसको एक्सक्लूड किया गया है। साथ ही साथ एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया है, जो कि पेज नंबर 211 पर एग्जिस्ट करती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, सो नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी यानी लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। अगर हम इस चैप्टर के कंटेंट की बात करें, सो इस चैप्टर में लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन टू लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी इन द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं और इसके हवाले से 3 एक्सरसाइजेज भी एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, सो स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये टॉपिक 12.4 जो कि एप्लीकेशन है ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन
फंक्शन टू लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, इसको एक्सक्लूड किया गया है और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं 14 टू 17, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। और एक्सरसाइज 12.3 को कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, जो कि है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के अगर कंटेंट की बात करें तो हियर वी हैव, सो इसमें हमारे पास टेंजेंट टू कर्व एट अ पॉइंट, after that derivative as a limit of a difference quotient, then process of finding derivative of x power n, connection between derivative and continuity, theorems on differentiation and application of differentiation। तो ये वो तमाम टॉपिक्स हैं और इससे रेलिवेंट एक्सरसाइजेस इस यूनिट का कंटेंट है। अब अगर हम बात करें एक्सक्लूडेड कंटेंट की, सो एक्सक्लूडेड कंटेंट में जो यहाँ पे टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल 12 टू 15 को एक्सक्लूड किया गया है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 13.3 को मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने लास्ट यूनिट की, जो कि है वेक्टर्स इन स्पेस, सो ये हमारे पास टॉपिक्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें वेक्टर्स का टॉपिक है, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट है, देन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 4 टॉपिक्स हैं और इसके हवाले से यहाँ पर एक्सरसाइजेज एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें स्मार्ट सिलेबस की, तो स्मार्ट सिलेबस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के टॉपिक को एक्सक्लूड किया गया है, जिसके हवाले से जो एग्जांपल्स हैं 23 से 31 इनको एक्सक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को, 14.2 में 7, 8, 12 को एंड 14.4 को मुकम्मल तौर पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो यहाँ पर हमने इस कंप्लीट टेक्स्ट बुक को डिस्कस कर लिया है, उसके एक्चुअल कंटेंट को, और वो कंटेंट जो कि सेशन 2025-2026 के लिए एक्सक्लूड किया गया है उस पे भी हम बात कर चुके हैं। आफ्टर दिस हम बात करेंगे एग्जाम 2026 के हवाले से ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस की। सो इसमें पहली इंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स पेपर के हवाले से ये है कि ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। इन 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन के, जबकि रिमेनिंग 80 मार्क्स सब्जेक्टिव पोर्शन के होंगे। ये पेपर टोटल 3 आवर्स का होगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट्स दिए जाएंगे, जबकि सब्जेक्टिव पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स अलाउ होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें उस ऑब्जेक्टिव पोर्शन की, सो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जिस्ट करेंगे। हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से आप मैक्सिमम 20 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो 1 into 20, सो यहाँ से आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स मिल सकते हैं। अब अगर हम उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से बात करें, तो इसके हवाले से ऑफिशियल डिटेल कुछ इस तरह से है। लाइक यूनिट नंबर 1 से आपको 2 MCQs देखने को मिलेंगे, यूनिट नंबर 2 से 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इस तरह से यूनिट नंबर 3 से आपको 1 MCQ देखने को मिलेगा, यूनिट 4 से 2 MCQ, यूनिट 5 से 1 MCQ, यूनिट 6 से 2 MCQ, यूनिट 7 से भी 2 MCQ। यूनिट 8 हमने देखा कि वो मुकम्मल तौर पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो यूनिट 8 से कोई भी MCQ नहीं आएगा, 0 MCQ होंगे। यूनिट 9 से 1 MCQ होगा, यूनिट 10 से 2 MCQ, यूनिट 11 से 1 MCQ, यूनिट 12 से 1 MCQ, यूनिट 13 से 2 MCQ एंड यूनिट 14 से भी 2 MCQs होंगे। तो ये MCQs के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन की। सो सब्जेक्टिव पोर्शन में 2 पार्ट्स हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, सो फर्स्ट पार्ट जो है वो कंटेन करेगा 3 क्वेश्चंस को, और उनमें से हर एक क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और इसके हवाले से डिटेल कुछ इस तरह से है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 12, और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के अगेंस्ट आपको मैक्सिमम 16 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से मिल सकते हैं। अगर हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। लाइक यूनिट नंबर 1 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफर किए जाएंगे, यूनिट नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफर होंगे, यूनिट 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड यूनिट 5 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन ऑफर किया जाएगा। और ये तमाम आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में नजर आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा
आउट ऑफ 12 शॉर्ट क्वेश्चंस और यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 16 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, अगर हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, लाइक यूनिट नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि इसका हिस्सा होंगे। जैसा कि हमने कहा कि सब्जेक्टिव पोर्शन में ये जो पार्ट है, इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 3 क्वेश्चंस होंगे। सो उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर ली है और क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर ली है। सो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा और इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 13। सो एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आप इससे मैक्सिमम 18 मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। अब वो जो 13 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आने हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो कुछ इस तरह से मौजूद है, जिसमें से यूनिट 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट 14 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफर किए जाएंगे और इन 13 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो ये तमाम आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्टिव पोर्शन के पार्ट 1 में। अब अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पोर्शन के पार्ट 2 की, सो यहाँ पर आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफर किए जाएंगे और उन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे। मज़ीद इंफॉर्मेशन ये है कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को तकसीम किया गया होगा 2 पार्ट्स में, जिसमें से एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा और हर एक पार्ट के 5 मार्क्स होंगे। सो एक क्वेश्चन के टोटल 10 मार्क्स हैं, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे और हर एक पार्ट के 5 मार्क्स होंगे। और जैसा कि हमने कहा कि आपको टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफर किए जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना होंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और इसमें से आप मैक्सिमम 30 मार्क्स अटेन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें उन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से कि वो कंटेंट में सिलेबस के कंटेंट में कहाँ से आपको ऑफर किए जाएंगे, सो उसमें सबसे पहले आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सो इसका ए पार्ट जो है वो यूनिट 1 से ऑफर किया जाएगा और इसका बी पार्ट यूनिट 2 या फिर यूनिट 3 से ऑफर किया जा रहा होगा। अब बात करें नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा। सो इसका ए पार्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से ऑफर होगा और इसका बी पार्ट यूनिट 5 या फिर यूनिट नंबर 9 से ऑफर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, सो इसका एक पार्ट यूनिट 6 से और एक पार्ट यूनिट 7 से ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका एक पार्ट यूनिट 10 से, एक पार्ट यूनिट 12 से ऑफर किया जाएगा और अगर हम लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसका एक पार्ट यूनिट 13 से और एक पार्ट यूनिट नंबर 14 से ऑफर किया जाएगा। और इस तरह से इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है।